Hey, hello everyone. How are you all? I think you all are fine. एंड कोरोना में रहकर भी आप संघर्ष करना नहीं छोड़ रहे होंगे और स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज से मैंने कुछ नई टाइप से लिटरेचर को लिया है, आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। क्योंकि जैसे कि हम लोग देखते हैं, किसी में इस समरी पढ़ लेते हैं, किसी में हम लोग नावल का नेम पढ़ लेते हैं, या फिर किसी में हम लोग उसकी सेटिंग देख लेते हैं और किसी में सब टाइटल देख लेते हैं। पर आज से मैंने ये सोचा है कि मैं कुछ अच्छे से नॉवेल्स हों या फिर कोई क्रिएशन हो, पोएम्स हों, उनके सब टाइटल के साथ साथ उनकी सेटिंग कहाँ हुई थी और उनकी समरी और स्टोरी, ठीक है, या तो शॉर्ट समरी में बता दूंगी या फिर स्टोरी जो कि हिंदी में होगी उसके माध्यम से उस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास करूंगी। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बताना चाहती हूँ मैं, आज हम लेकर आए हैं फ्रैंकेनस्टाइन। तो जो फ्रैंकेनस्टाइन है कि 1818 में पब्लिश्ड हुआ था। ये मैरी शेली का बहुत ही बेस्ट वर्क है। तो ये जो नावल है मैरी शेली, आप सोच रहे होंगे कि कौन है, शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं है। शी वॉज द वाइफ ऑफ पीबी शैली। पीबी शैली को कौन नहीं जानता, वो लेट रोमांटिक पोइट रहे हैं। और जो ये नावल है ये गॉथिक है। गॉथिक मीन्स डरावना, भयंकर, एक तरह से बहुत हॉरिबल नावल। जितने भी हॉरिबल नावल होते हैं वो गॉथिक लेवल में आते हैं, गॉथिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और इन दोनों ने जब शादी की थी, पीबी शैली ने और मैरी शैली ने, तो वो भागकर की थी। इलॉप्ड, इंग्लिश में इलॉप्ड का मतलब होता है भागकर शादी करना। और बहुत ही कम एज में पीबी शैली की मृत्यु हो गई थी। ही वॉज डाइड इन वेरी सून। बट जैसे ही वो डेथ होती है उनकी, मैरी शैली उस समय बहुत टूट तो जाती हैं, लेकिन वो साहस बनाकर रखती हैं। कहते हैं ना कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो इसी तरह से। और बहुत ही गरीबी में गुजारा करते हुए वह लिखना शुरू कर देती हैं। इसकी सेटिंग स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्थ पोल, जो कि 18th सेंचुरी के अंतर्गत आता है ये क्रिएशन। तो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप को इसमें इंक्लूड किया गया है। और जो इसका मेन जो मैं बताना चाहती हूँ, सब टाइटल, काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं सब टाइटल, तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। सब टाइटल है द मॉडर्न प्रोमेथियस। फिर से सुन लीजिए, सब टाइटल है इसका द मॉडर्न प्रोमेथियस। अब मैं स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कैरेक्टर्स पर नज़र डालती हूँ, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट कर लेंगे तो कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सा कैरेक्टर क्या है, किसका क्या रिलेशन है एक दूसरे से। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, रॉबर्ट वॉल्टन, ये एक कैप्टन है जो कि नॉर्थ पोल में जा रहे हैं, और उनकी एक सिस्टर है जिसका नाम है मार्गरेट। और सेकंड और मेन जो कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट कहा गया है, जिसे कि विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है। तो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट हैं। उनका एक फ्रेंड है विक्टर, जो कि उसका बहुत सपोर्ट करता है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहता है। दैन विलियम, विक्टर के जो दो भाई हैं, वैसे तो उसके जो रियल ब्रदर नहीं थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने इन भाइयों को और एक उसकी जो एक लड़की को अडॉप्ट किया हुआ था, तो उनके नाम भी मैं बताना चाहती हूँ। जो सबसे छोटा वाला भाई है उसका नाम होता है विलियम, और सबसे बड़े वाले भाई का नाम होता है अर्नेस्ट। और उनके घर में और एक मेड होती है जो कि खुद अडॉप्ट की हुई है, और जस्टिन नाम होता है। ये यंग मेड है जो कि उसके पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया हुआ था। मॉन्स्टर है जो कि विक्टर की क्रिएशन है, और ओल्ड मैन है, उसके कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, जो कि इतना पार्टिकुलर नेम नहीं पूछे जाते हैं, बस मैंने उनको थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया है। और एक लड़की है यहाँ पर जिसका नाम मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन मैं बता देती हूँ, वो स्टोरी में मैंने ऐड किया है, एलिजाबेथ उसके पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं विक्टर के, और बाद में चलकर वह उसकी अच्छी फ्रेंड बनती है, क्लोज फ्रेंड बनती है, और उसके साथ उसकी शादी भी होती है। दे फॉल इन लव टू ईच अदर। सो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं।
अगर स्टोरी थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिए, और नहीं समझ में आता है तो उसको फिर से सुनिए, क्योंकि अगर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी तो वो इतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा। और मैंने थोड़ा सा उसको जब मैं खुद पढ़ रही थी और मैंने उसको अपना ट्रांसलेशन अपना खुद के वर्ड्स में किया, तो मुझे भी काफ़ी 3 से 4 5 पेजेस में उसको कंप्लीट करना पड़ा। लेकिन हाँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्टोरी स्टार्ट होती है रॉबर्ट वॉल्टन से, जो कि शिप कैप्टन है और एक जहाज़ का कैप्टन है, और उसका जो शिप है वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है। और वह जाते जाते अपने सिस्टर को एक लेटर लिखता है। लेटर में यह लिखता है कि उसे एक आदमी मिला है, व्यक्ति मिला है, जिसका नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है, और वह उसको रेस्क्यू, जो कि वो बर्फ़ के दौरान समुद्री साइड में रेस्क्यू कर रहे थे, वहाँ पर मिला है। और उसने अपनी स्टोरी बताई है, तो वही स्टोरी लेटर के माध्यम से कौन बता रहा है किसको, रॉबर्ट वॉल्टन अपनी सिस्टर मार्गरेट को बता रहा है। तो विक्टर अपनी कहानी कहना शुरू करता है, क्योंकि यहाँ पे जो कि पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पर कई पॉइंट ऑफ व्यू लिए गए हैं, जैसे कि विक्टर का, वॉल्टन का। तो जो विक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। सो विक्टर स्टार्टेड हिज स्टोरी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वह बचपन से अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है कि उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, अच्छी फैमिली में रहता था, और वह अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स, जो कि उसके अडॉप्टेड भाई बहन थे, उनके साथ जेनेवा नामक शहर में रहता था। उसकी फैमिली ने एलिजाबेथ नाम की लड़की को और अन्य बच्चों को गोद लिया था, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। आगे चलकर विक्टर और एलिजाबेथ हैं बहुत अच्छे फ्रेंड बनते हैं और क्लोज़ फ्रेंड बनते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जैसे ही वह 17 एज का होता है, तो उसी बीच क्या होता है कि उसको यूनिवर्सिटी भेजने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी भेजने के लिए, ताकि वो फर्दर स्टडी कर सके, अच्छा एजुकेशन ले सके। बट एट दैट मोमेंट क्या होता है कि उसकी मदर की डेथ हो जाती है। और जब उसकी मदर की डेथ हो जाती है, तो उसके मन में बहुत ज़्यादा एक प्रभाव पड़ता है कि व्हाट इज़ डेथ, और ये मृत्यु क्यों होती है। तो इस टाइप के वह क्वेश्चन करने लगता है, और मतलब उसका जो इंटरेस्ट था वो साइंस फिलॉसफी की तरफ चला जाता है। तो उसके मन में काफ़ी वे क्वेश्चन आते हैं, वो पूछता है, खुद से पूछता है, वो जानना चाहता है। ही वॉन्टेड टू नो व्हाट इज़ लाइफ, जीवन क्या है, वाई ह्यूमन डाइड, मनुष्य मरता है तो क्यों मरता है, और कैसे इंसान के अंदर जान डालने फिर से, मतलब वो मर चुका है लेकिन फिर से उसके अंदर जान डाली जा सकती है, तो कैसे। फिर उसके माइंड में इसी टाइप से क्वेश्चन आते रहते हैं, और वह इंग्लैंड जाकर फिर से स्टडी में लग जाता है, साइंस फिलॉसफी की स्टडी में लग जाता है, और उसके माइंड में इंसानों की नई प्रजाति, जिसे कि नोबल रेस कहा जाता है, उसको तैयार करने के बारे में सोचने लगता है। वह क्या करता है कि जो डाइड बॉर्न होते हैं ना, मृत लोगों की हड्डियाँ, उनको कलेक्ट करता है और एक क्रेचर बनाता है उनको कलेक्ट करके। जो उसने पहला क्रेचर बनाया, तो ये कैसा लग रहा था, लाइक अ मॉन्स्टर। उसके बहुत बड़े बड़े हाथ थे, बहुत बड़े बड़े पैर थे, उसका जो शरीर था बहुत ही ज़्यादा विशाल था, लाइक अ मॉन्स्टर, लाइक ग्रीन कलर, इस टाइप से था, जैसे कि हम लोग मूवीज़ में देख चुके हैं, फिल्मों में, और सीरियल्स वगैरह में भी देख चुके हैं, हॉरिबल सीरियल्स में देख चुके हैं। देन ठीक है माता जी, नमस्ते। फिर वो है क्या करता है कि ये अपने कार्य को बीच में रोक देता है, क्योंकि उसकी इसी बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। अपनी सिस्टर को एक लेटर लिखता है, और वो लेटर में कहता है कि आप आ जाओ यहाँ पर, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, तो खाना वगैरह बनाने के लिए, थोड़ी केयर करने के लिए आपकी ज़रूरत है। बट उसे क्या पता चलता है कि उसका जो सबसे छोटा वाला भाई था विलियम, उसकी डेथ हो चुकी है, उसका मर्डर हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है उसे, लेकिन सबको लगता है कि ये जो मर्डर है उनकी एक यंग मेड, जिसका नाम जस्टिन था, उसने किया है। लेकिन विक्टर को पता चल जाता है कि ये मर्डर मॉन्स्टर ने किया है। उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, और जस्टिन को इस केस के दौरान क्या करते हैं, उसको इसी जुर्म में, मतलब जुर्म मानते हैं कि इसने क्राइम किया है मारकर, तो उसको
जेल में भेज देते हैं। इससे विक्टर को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है कि ये सब क्या हो गया, मैंने तो एक मॉन्स्टर नहीं बनाना चाहता था, मैं ह्यूमन की अलग रेस बनाना चाहता था, अलग प्रजाति बनाना चाहता था, ये तो इसी ने कर दिया। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को, दुखों को भुलाने के लिए वो माउंटेन्स में जाता है, ब्यूटी विद नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, नेचर की गोद में रहना चाहता है। पर सामने वो क्या देखता है कि उसके सामने मॉन्स्टर खड़ा है। देखिए, वह तो अपना दुख भुलाने के लिए जा रहा है, लेकिन उसको वहीं पर भी मॉन्स्टर मिल जाता है। और वह, देखिए डरिए नहीं, क्योंकि वह डरा नहीं रहा, वह उसे क्वेश्चन करना चाहता है और उसको अपनी स्टोरी सुनाना चाहता है कि वो वहाँ से आ तो गया विक्टर, लेकिन मॉन्स्टर जो वहाँ था तो उसके साथ क्या हुआ। तो वह बताता है कि आप जब यहाँ नहीं थे तो मैं घर से बाहर निकला, लोगों के बीच में रहा, सब लोग मुझे देखकर डरते थे, लेकिन मैंने छुप छुप कर उनके बीच रहना शुरू किया, उनसे पढ़ना लिखना सीखा, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी जैसे कि ओढ़ने पहनने का ढंग है और कैसे कैसे वे बातें करते हैं वो भी जानने की कोशिश की। लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पाता है क्योंकि मैंने आपकी जैकेट पहनी हुई थी, तो मैं छुपा हुआ था और जो लोग देखते थे वो डरते भी थे। तो उस जैकेट में 3 बुक्स होती हैं, जिनमें से एक जो बुक है, बहुत ही फेमस राइटर, बहुत ही फेमस, बहुत बहुत, पैराडाइज लॉस्ट को कौन भूल सकता है, तो मिल्टन की रही थी। और उसी को पढ़कर, और 2 अदर्स बुक थी, उनको पढ़कर उसने ये लैंग्वेज सीखी है जो कि आप सुन पा रहे हैं, मेरी भाषा। तब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मतलब मॉन्स्टर कह रहा है कि तब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ कि आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, और सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, कोई भी मेरे गुडनेस, अच्छी चीज़ों को नहीं देखना चाहता है, दे ओनली सॉ मी, दे ओनली वांटेड टू सॉ मी, मतलब वो चाहते हैं कि मैं ना दिखूं, मैं रहूं ही ना, क्योंकि मैं बहुत भयंकर दिखता हूँ, सारे लोग मेरे फिज़िकल अपीयरेंस को देख रहे हैं। तो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप एक फ़ीमेल क्रिएशन को बनाइए, फ़ीमेल मॉन्स्टर को बनाइए, मैं उससे बहुत ज़्यादा केयर करूँगा, बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, जो कि शायद ह्यूमन बींग्स नहीं कर पाते हैं। स्टार्टिंग में तो विक्टर मना कर देता है इन सारी चीज़ों के लिए, बट काफ़ी बहुत रिक्वेस्ट करता है मॉन्स्टर, तो वह अग्री भी हो जाता है। फिर वह अपने घर जाता है और फादर कहते हैं कि बेटा बहुत टाइम हो गया है, एलिजाबेथ से शादी कर लो। तो वो कहता है ठीक है, मतलब अभी मेरे कुछ काम बाकी अधूरे रह गए हैं, उनको करने के बाद, उनको कंप्लीट करने के बाद मैं ज़रूर शादी कर लूँगा। तो उसके बाद जैसे ही वो इंग्लैंड आ रहा होता है, उसी बीच में अपने फ्रेंड हेनरी से मिलता है और इंग्लैंड आकर वो क्या स्टार्ट कर देता है, जो फीमेल मॉन्स्टर है उसको बनाना स्टार्ट कर देता है। और बनाते बनाते कुछ दिन तो बनाता है और एक रात में उसकी आँख खुल जाती है और वो सोचता है कि अगर उसने ये फीमेल मॉन्स्टर बना दी तो ऐसा ना हो कि मॉन्स्टर का भला करने के चक्कर में पूरी दुनिया का नुकसान कर देवे, क्योंकि उनके बच्चे भी होंगे, वो सारी दुनिया को हार्म कर सकते हैं, सारी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। तो वह स्टॉप कर देता है, मतलब अपना जो बना रहा था फीमेल मॉन्स्टर उसको स्टॉप कर देता है। अब वह तो स्टॉप कर चुका है बनाना, लेकिन वहाँ खिड़की से कौन देख रहा है, उसको वही मॉन्स्टर देख रहा है और सारी चीज़ें देखता है। और जब वह ख़राब कर देता है विक्टर उस क्रिएशन को बनाना, तो मॉन्स्टर आता है बहुत गुस्से में कि तुमने क्यों किया ये ऐसा, ठीक है, तुमने जो बना रहे थे फीमेल मॉन्स्टर बनाकर तुमने क्यों तोड़ दिया, देखना मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा, एक दिन मैं तुमसे बदला बहुत बुरी तरह से लूँगा, बहुत, और क्योंकि तुमने मेरा काम ख़राब किया है तो मैं भी तुम्हारा काम ख़राब करूँगा, तुम भी तो एलिजाबेथ से शादी करोगे ना, देखना उसी शादी की रात क्या होता है। तो मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा आप लोग और सजेशन दीजिएगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। तो जैसे जैसे कि टाइम निकलते जाते हैं, हाँ रुकिए, पहले मैं थोड़ा सा टाइम निकलने से पहले की स्टोरी बता देती हूँ कि वहाँ पर मॉन्स्टर जो टुकड़ों को लेकर समुद्र के तट पर जाता है, उनको बहाने के लिए, एक तरह से बहुत अपना दुख प्रकट करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए समुद्र तट पर जाता है, तो वहीं पर तुरंत पुलिस आ जाती है और उसको पकड़ लेती है, क्योंकि उसने
विक्टर के जो फ्रेंड था, विक्टर का जो फ्रेंड था हेनरी, उसका मर्डर कर दिया था। ये सारी चीज़ों को देख सुनकर विक्टर तो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसको होश आता है तो वो कहाँ पाता है कि वह अपने फादर की पास है, फादर की गोद में है, मतलब उसके फादर उसको बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। तब वह अपने फादर के साथ जेनेवा में चला जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है, एलिजाबेथ और विक्टर की। शादी की रात जैसे कि मॉन्स्टर ने कहा था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करूँगा, रिवेंज लूँगा, तो एलिजाबेथ को मार देता है। वह विक्टर को नहीं मार रहा, उसने उसको दुख देने के लिए उसकी पत्नी है एलिजाबेथ, उसको मार दिया है। और उसी के गम में कि ऐसा कैसे हो गया, उसके फादर की, विक्टर के फादर की डेथ हो जाती है और विक्टर अलोन हो जाता है। अब वह क्या चाहता है कि मुझे भी बदला लेना है, किससे? मॉन्स्टर से, राइट। मॉन्स्टर से बदला लेना है, तो उसको ट्रैक करते हुए एक आइस, जहाँ पर विक्टर दबा हुआ है वहीं पर जाता है, जहाँ पर उससे काफ़ी डिस्कशन के बाद वहाँ का जो आइस, जो मतलब बर्फ़ की शिला है, चट्टान है, वह टूट जाती है और वह टूटकर विक्टर के ऊपर गिर जाती है और गिरने से वह दब जाता है। तो यह कहानी वॉल्टन अपने सिस्टर को लेटर के द्वारा बता रहा है कि वह नॉर्थ पोल की तरफ तो जा रहा था, ठीक है, वह नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा था और ये सारी चीज़ें ऐसे उसने देखा और रेस्क्यू किया। वॉल्टन अपने सिस्टर से कहता है लेटर के माध्यम से कि वह नॉर्थ पोल की तरफ तो नहीं जा पाए, लेकिन हाँ उसे विक्टर ज़रूर मिल गया, उसका रेस्क्यू कर दिया। और फिर उसकी जो कहानी वह सुना रहा था विक्टर वॉल्टन को, कहानी सुनाने के थोड़ी देर बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। फिर वहाँ पर उस समय मॉन्स्टर तुरंत आता है देखने के लिए, तो वॉल्टन उसे बहुत बुरा भला सुनाता है कि देखो तुमने ये क्या किया, जिसने तुम्हें बनाया था आज वही तुम्हारी वजह से मर चुका है, आज वही इस दुनिया से चला गया है। तो मॉन्स्टर को अब फील होने लगता है, वह सोचता है कि अब तो दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, तो वह इस चक्कर में वो खुद को ही मार लेता है, मॉन्स्टर अपने आप को मार लेता है। और जैसे वो खुद को मारता है तो फिर इस तरह से ये स्टोरी भी समाप्त हो जाती है। आई थिंक आपको ये सिंपल सी स्टोरी, जो कि मतलब जब हम पढ़ते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज देती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, तो हिंदी में मैंने आपको इसको बताया है। आपको स्टोरी कैसी लगी आप बताना और कमेंट भी करना, लाइक सजेशन भी देना, ताकि मैं इस जो सीरीज़ को मैं लेकर आई हूँ सबटाइटल के साथ साथ कैरेक्टर्स नेम बताऊँगी और उनकी सेटिंग, कब पब्लिश्ड हुआ, कब लिखा गया, अगर पॉसिबल है तो वो सारी चीज़ें बताना, मुझे मिल जाती हैं तो मैं उस चीज़ को बताऊंगी। समरी और स्टोरी सिंपल वर्ड में भी लेकर आऊँगी। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, वीडियो लंबी ना हो जाए, सो प्लीज़ थैंक यू, स्टे होम, कीप हेल्दी एंड कोरोना से बचिए, और उसके लिए है मन में डर नहीं लाइए, कोरोना का डराइए। थैंक यू।